गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं सेल्फ मिथिलेश फिर से आप लोगों के बीच, और आज एक नए टॉपिक के साथ। एक्चुअली ये टॉपिक हमारे डायरेक्ट सेलर भाइयों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं या फिर नेटवर्क बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आज का ये टोटल टॉपिक हमें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, मेरे पास जो डाटा है, और कहते हैं कि डाटा कभी गलत नहीं होता, विभिन्न स्रोतों से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है जो आज आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला डाटा है, डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका में 1930 में स्टार्ट हुआ और अपने लाजवाब बिजनेस मॉडल की वजह से पूरी दुनिया में तेजी से फैला। देन 90 के दशक में कुछ विदेशी लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में भी प्रमोट किया। फिक्की ने 5 दिसंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट में बताया कि 2016 में पूरे विश्व में 18,356 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया डायरेक्ट सेलिंग में। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भारत में इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेके गाइडलाइन बनाया। फिक्की और केपीएमजी, फिक्की भारतीय व्यापार उद्योग महासंघ, या फिर आप इसे कह सकते हैं फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, ने एक अनुमान लगाया है कि 2025 तक 64,500 करोड़ का कारोबार डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिया में करेगी। एक बहुत बड़ी बात है कि भारत में 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है, और जिसमें 1.8 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा उद्योग विद इन 5 ईयर्स बनने वाला है, और भारत सरकार ने 2016 को लेके एक गाइडलाइंस भी रेडी कर दिया है 2016 में। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके इंडिया में काम कर रही हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया और आपको ये समझाने की कोशिश की कि एक कंपनी को चूज करने के पहले 8P थ्योरी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मेरा जो भी प्रीवियस वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं कि किसी कंपनी को करने से पहले, चूज करने से पहले आपको 8P थ्योरी को देखना है। एक उम्दा इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं हमारे देश में और अच्छे अच्छे लोग हैं जो सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अपने भारत में एक कहावत प्रसिद्ध है, 100 में 80 बेईमान फिर भी अपना देश महान। मीन्स अगर 100 अच्छे लोग हैं किसी भी उद्योग में, तो 10 से 12 ऐसे लोग होते हैं जो चीटर होते हैं। वो किसी भी संस्था में हो सकता है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग में है ऐसी बात नहीं, हर एक जगह ऐसा होता है। अगर एक बढ़िया सा स्कूल है, 10 अच्छे टीचर हैं पढ़ाने वाले, तो उसमें 2-4 ऐसे होते हैं जो पढ़ाते कम हैं, गॉसिप ज़्यादा करते हैं। ऐसा हर एक जगह होता है। एक अच्छा सा अगर हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे 10 डॉक्टर है तो 6-7 सही है तो 2-4 गलत भी है। एक अच्छा बैंक है जहाँ पे कुछ कर्मचारी सही हैं तो कुछ गलत भी हैं। ये हर एक सेक्टर में होता है। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे
डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में भी होता है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति का बिजनेस मॉडल है और इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चीटिंग करते हैं और ये हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप गेहूं की खेती करते हैं तो घास होना स्वाभाविक सी बात है, घास होता ही है। लेकिन एक अच्छा किसान क्या करता है, यदि गेहूं का पैदावार को सही करना है तो वो घास को कबाड़ के फेंक देता है। सो डायरेक्ट सेलिंग एक सही उद्योग है, एक सही सिस्टम है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो कि कुछ ऐसे सिस्टम को प्रमोट करते हैं जिनका फॉर फ्यूचर कोई वजूद नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां अभी भी चल रही हैं, आगे भी चली थी, मैं किसी का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहूँगा। इस चीज़ को लेकर आपको सतर्क रहना है। कुछ ऐसी भी कंपनी आपके बीच में आएंगे जो आपको बताएंगे कि आप 8,000 रुपये लगाओ, 5,000 लगाओ, 500 लगाओ, 1,000 लगाओ, आपको ये बेनिफिट होगा, आपको ये बेनिफिट होगा। और आपको बहुत सारा चीज़ दिखाया जाएगा कि कंपनी इतना दिन से चल रही है, कंपनी का ये है वो है, इतना देश में कंपनी रनिंग हो रहा है। और सबसे अजीब बात क्या है कि सारा कुछ आपको ऑनलाइन दिखाया जाएगा। जी हाँ, ऑनलाइन। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी ऑनलाइन वर्क में पेपर वर्क 100% सही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी कंपनी को अगर आप चेक करना चाहें तो उसको लेके बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, ये सारा कागज़ एक सीए जब देखता है तो वो ये बता सकता है कि कंपनी कितनी मजबूत है। लेकिन एक आम इंसान ऑनलाइन किसी भी कंपनी को जज नहीं कर सकता है, चेक नहीं कर सकता है। तो जब आप इस टाइप का कंपनी का प्लान सुनते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप इतना रुपया लगाइएगा तो पर वीक इतना रुपया आएगा, आप कुछ लोगों को ऐड कीजिएगा तो ऐसे ऐसे से आपका इनकम आएगा। और कुछ लीडर्स आपके पास आते भी हैं जो आपको बताते हैं कि मैंने 1 महीना में इतना पैसा कमा लिया, मैंने ये गाड़ी ले ली। मानता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, कुछ लोग कमाते भी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ को समझना है कि जब ये कंपनियाँ लॉन्च होती हैं, कुछ जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो कंपनियों से पैसा लेते हैं। जी हाँ, कंपनियों से पैसा लेते हैं और अपनी चमक धमक को सबसे पहले मार्केट में शो करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ये अपना पे आउट शो करते हैं, ये अपना पासबुक शो करते हैं, गाड़ी शो करते हैं और हम इनको देखते हैं और सिस्टम में जुड़ जाते हैं। लेकिन हम दूर का नहीं सोचते कि फॉर फ्यूचर इसका क्या बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये लीडर्स कभी फील्ड पे नहीं आते हैं, या तो ये सेमिनार में आते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे आते हैं, लेकिन ये हमारे गांव में, हमारे शहर में नहीं आते हैं। आप इनके घर नहीं जा सकते हैं, इनका 2 4 5 मोबाइल नंबर्स होता है। अब इनके झांसे में आप आते हैं, आप अपना ज्वाइनिंग देते हैं, आपको प्रॉफिट आता है, फिर आप इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, आपके माध्यम से आपके समाज के, आपके शहर के लोग आपके साथ जुड़ते हैं। देखते देखते 1 2 10 100 200 400 500 लोग हो जाते हैं, आप भी कमा लेते हैं, लाख 2 लाख आपके पास भी होता है। लेकिन अचानक कंपनी का सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है, अपलाइन का नंबर बिजी हो जाता है, आप कंपनी का ऑफिस को ढूंढते हैं, अपलाइन को ढूंढते हैं, उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होता है। अब वो बंदा जो आपके भरोसे कंपनी में आया है वो कंपनी को ना देख के आपको देखता है, फिर एक मानसिक परेशानी का दौर शुरू होता है। लोग आपको बोलते हैं कि मैंने पैसा आपको दिया है, मैं आपको जानता हूं, मैं कंपनी को नहीं जानता हूं। तो जब तक सब कुछ अच्छा रहता है, अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे कंपनी में छोटा सा भी प्रॉब्लम आता है, अपलाइन आपका साथ छोड़ देता है, उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है और सारी जवाबदेही आपके ऊपर हो जाता है। क्योंकि ये ऑनलाइन गेम होता है, ऑनलाइन तो ऑनलाइन खेल होता है और इस टाइप की कंपनी का कोई वजूद नहीं होता। सो जब भी आपको इस टाइप का प्लान मिले तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखनी है।
सबसे पहली बात, जो बंदा ये प्लान आपको प्रमोट करे, आप उनके साथ एक लिखित एग्रीमेंट लें। 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पे आप सब कुछ लिखित लें कि कंपनी चला जाएगा तो क्या होगा, मैं जो टीम बनाऊंगा उसका जो नुकसान होगा उसको क्या होगा। एक डीड पेपर आप रेडी करें। उसके बाद उस व्यक्ति को आजमाएं, क्या सही में वो बंदा डीड पेपर बनाने के लिए एग्री हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप अपने शहर में डीड पेपर बनवाएं तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो बंदा सही में कंपनी को कितनी हद तक जानता है। सो इस टाइप की कंपनियां 6 महीना, साल, 2 साल रहती हैं और फिर ये चली जाती हैं, लेकिन जाते जाते अपने पीछे एक बहुत बड़ा बवंडर छोड़ के जाती हैं। 2-4-10 लोग कमाते हैं और 1000-2000 लोग बर्बाद हो जाते हैं। सो दोस्तों, इस टाइप की कंपनी से हमें सावधान रहना है और ये हमेशा होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन अब फास्ट हो चुका है। आपके हाथ में व्हाट्सएप है, यूट्यूब है और अभी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि कुछ पैसे को लेके इस टाइप की कंपनी को प्रमोट करते हैं। सो इस टाइप की कंपनी से बच के रहना है। किसी भी कंपनी को सुनने के बाद आप भारत सरकार के गाइडलाइंस को पढ़ें। गाइडलाइंस में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्या क्या चीज़ फॉलो करना है, लेकिन इनके पास डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को लेके कुछ भी नहीं होता है। ये सारा ऑनलाइन खेल होता है और ऑनलाइन किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस टाइप की कंपनी से हमेशा सावधान रहें और ये इसलिए रहें क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा शक्ति है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने इस कंपनी में काम कर लिया, आपके द्वारा 10, 20, 100, 200 लोग उस कंपनी में चले गए, कंपनी चंबत हो गई, कंपनी चली गई, लेकिन अब वो सारी जवाबदेही आपके ऊपर आ जाता है। जी हाँ, इसको लेके भारत सरकार एक कानून भी पास कर चुकी है। मैं वो वीडियो बार बार ग्रुप में सेंड करता हूं, मैं फिर से कर दूंगा। हमारे कानून मंत्री रविशंकर सर ने रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को लेके सेक्शन 217, सेक्शन 3, सेक्शन 5 को लेके रूल्स प्रोवाइड कर दिया है और 9 मई 2014 को सीबीआई के हाथ में इस चीज़ को सौंपा गया है कि आप इस टाइप के कंपनी का एक ऑनलाइन डाटाबेस रेडी करें जो ये अनरेगुलेटेड, जिसका कोई रेगुलर नहीं है, जिसका कोई लॉ नहीं है, फिर भी ये मार्केट से पैसा ले रही है। इस कानून में रविशंकर सर ये साफ साफ बता रहे हैं कि आप अगर मार्केट से पैसा ले रहे हैं तो वो पैसा किस रूल्स के तहत आप ले रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के हिसाब से ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप पैसा लेते हैं, सामने वाले को प्रोडक्ट देते हैं, दिस इज राइट। बट अगर आप पैसा ले रहे हैं, बदले में प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं या फिर ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, तो अब आप सावधान हो जाएं, क्योंकि कंपनी के ऊपर केस जब होगा तब होगा। क्योंकि जो बंदा कंपनी चलाता है वो बहुत बड़ा होता है, वो पैसे देके बच भी सकता है, लेकिन आप और हम नहीं बच सकते हैं। रविशंकर सर ने ये साफ कर दिया है कि ऐसे एजेंटों के ऊपर भी केस बनेगा, उनकी भी संपत्ति कुर्क होगी। तो प्लीज फेक कंपनी से बचें और अंततः इस वीडियो के अंत में मैं एक कहानी के साथ इसे एंड करूंगा। एक कबूतर का समूह, 10-12 कबूतर का एक ग्रुप और साथ में उसका एक लीडर, बूढ़ा कबूतर। कबूतरों ने एक योजना बनाया कि आज हम दाना चुगने के लिए अपने एरिया से बाहर जाएंगे।
जहाँ पे मनुष्य है, जहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे जाएंगे और दाना चुग के आएंगे। तो 10-12 कबूतरों ने मिल के निर्णय लिया कि आज मुझे दाना चुगने जाना है। तो उनका एक हेड कबूतर, बूढ़ा कबूतर, कबूतरों को ये सलाह देता है कि देखो, दाना चुगने जाओगे लेकिन एक चीज से सावधान रहना। तो कबूतर पूछता है कि ठीक है बॉस, क्या चीज से सावधान रहना है? तो बूढ़ा कबूतर बोलता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आकर फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आकर फंसना नहीं। तो उस बूढ़े कबूतर ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि जब तुम दाना चुगने जाओगे तो एक जगह जब तुमको बहुत सारा दाना दिखेगा तो ये समझ जाना कि वो किसी का प्लान है। वहां पे शिकारी कुछ प्लान बना के बैठा है। जब तुमको बहुत ज्यादा दाना एक साथ दिखेगा तो हो सकता है कि शिकारी बगल में हो, तुम दाना चुगोगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस जाओगे। सो जब भी तुम दाना चुगने जाओ तो इस चीज को याद रखना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आके फंसना नहीं। सो कबूतरों ने उनके बात को सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन ये बातें उन्हें याद हो गई। अब कबूतर इस पंक्ति को अपने मन में दोहरा रहा है, बोल रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आके फंसना नहीं। और ये गुनगुनाते गुनगुनाते वो उसी बीच पहुंचता है जहां पे बहुत सारा दाना उसे दिखता है। बहुत सारा दाना दिखने के बाद कबूतरों के मन में लालच आ जाता है। वो तत्काल अपने गुरु की सीखी हुई बातों को भूल जाता है और दाना चुगना शुरू करता है। इतने में शिकारी आता है, जाल बिछाता है, सारे कबूतर फंस जाते हैं। फंसने के बाद उन्हें याद आता है कि हमारे बॉस ने पहले सिखाया था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आके फंसना नहीं। मुझे याद भी है, लेकिन फिर भी हम लोग तो लालच में आके फंस गए, अब क्या होगा? लेकिन जो बूढ़ा कबूतर था, उनके पास एक अनुभव था, एक तजुर्बा था। तो बूढ़ा कबूतर उन लोगों के साथ नहीं था, लेकिन उनके पीछे पीछे था। अब जैसे सारे कबूतर लोग फंस गए, बूढ़ा कबूतर फिर आता है, बोलता है, मैंने तुम्हें सिखाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आके फंसना नहीं। लेकिन तुमने कविता तो याद कर लिया, लेकिन उसके सारांश को तुम लोग समझ नहीं पाए और फंस गए। तो सारे कबूतरों ने उनसे माफ़ी मांगी कि बॉस आप माफ़ कीजिए, एक बार अब बचा लीजिए, अब बचा लीजिए, अब बचा लीजिए। तो बूढ़े कबूतर ने कहा, बस अब एक ही उपाय है कि तुम लोगों के पास जितना दम है, सब लोग मिल के दम लगाओ, सब लोग मिल के दम लगाओ और यहाँ से उड़ चलो। उड़ो, मैं आगे आगे चलूँगा, मेरा एक दोस्त है, यहाँ से 20 मीटर दूरी पे वो रहता है, चूहा राजा। तुम लोग दम लगाओ, वहाँ तक पहुँचो, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, फिर वो जाल काट देगा, तुम लोग निकल जाओगे। सारे कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और जाल को लेके उड़ गया। अब बूढ़ा कबूतर आगे आगे था और ये सारे पीछे पीछे थे। बूढ़ा कबूतर अपने दोस्त के पास जाता है, चूहाराज के पास जाता है, चूहा जाल को काटता है और सारे कबूतर फिर आजाद हो जाते हैं। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? लालच में आके बहुत ज्यादा कमाने के चक्कर में लोग बहुत कुछ गवा बैठते हैं। सो इस कहानी को, इस सारांश को ध्यान में रखें और इस टाइप की कंपनी से बच के रहें जहां आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने का लालच दिया जाता है। क्योंकि विवेकानंद लिखते हैं कि अगर आपको लाठी से
5 बार 10 बार चोट दिया जाए तो वो दर्द 1 दिन 2 दिन 3 दिन में छूट सकता है, लेकिन वो दर्द जो आपके दिमाग पे पड़ता है, जो आपके मस्तिष्क पे पड़ता है, उस दर्द को झेल पाना बहुत ही कठिन होता है। एक बार जब आप अपना पैसा खोते हैं, आपके द्वारा किसी और का नुकसान होता है, तो आपस का एक रिलेशन खराब होता है, आपका हमारा फेस वैल्यू खराब होता है, लोगों के जहन में आपको लेके एक अलग सा इमेज बनता है। और जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लोग एट फर्स्ट ना तो कंपनी को पैसा देते हैं, ना तो प्रोडक्ट को पैसा देते हैं, वो पैसा आपको देते हैं, वो पैसा हमें देते हैं, वो हमारे ऊपर बिलीव करते हैं। और हम जब बार बार कंपनियां चेंज करते हैं, 2 महीना में, 6 महीना में, साल भर में, तो हमारा फेस वैल्यू मार्केट में पूरी तरह से जीरो हो जाता है और फिर लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते। और एक बार जब लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते तो ये रूमर्स फैलता है और फिर धीरे 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 ये डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने फेस वैल्यू को बनाएं। एक ऐसा चेहरा आपको रेडी करना है जहां पे लोग आपके ऊपर भरोसा कर पाए। जब तक लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करेंगे और तब तक वो कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे। तो किसी कंपनी के चक्कर में अपना फेस वैल्यू खराब ना करें, क्योंकि एक बार ये फेस वैल्यू खराब हो गया तो लोग आपके साथ फिर नहीं जुड़ेंगे। और मेरे पास ऐसे हजारों लोगों की लिस्टिंग है, हजारों नाम ऐसा है जो एक जमाने में अच्छे काम करते थे, लेकिन आज उनका मार्केट रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो गया है। आज लोग जब उन्हें देखता है तो 10 रुपया भी नहीं देता है। डायरेक्ट सेलिंग में पूरी तरह से उनका कैरियर बर्बाद हो गया है। सो हम लोग एक सही और अच्छी जगह पे हैं, बैनमून, जहाँ का 8P थ्योरी लाजवाब है, मैनेजमेंट लाजवाब है। आप साइट पे जाके देखें, कंपनी के पास टोटल लीगल डॉक्यूमेंट्स है, किस किस राज्य में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बन चुका है, और वहाँ से भी बैनमून ने अपना सर्टिफिकेट लिया है। आज वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कानून बन गया है और कंपनी ने हर एक जगह से अपना सर्टिफिकेट लिया है। आप साइट पे जाके देखें, एक प्रोडक्ट को मार्केट में चलाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी कंपनी के पास। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी कंपनी के पास है। कंपनी का 8P थ्योरी, कंपनी का लीगल सिस्टम बेहतरीन है, लाजवाब है। सो डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपको एक मुकाम पाना है तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपना एक फेस वैल्यू बनाना होगा। उस फेस वैल्यू के दम पे आपको कम से कम 2500 5000 का मैन पावर क्रिएट करना होगा। जब आप मीटिंग लें तो उस हॉल में बैठे हुए सारे लोग आपके हों, 1000, 2000, 500 लोग आपके हों और लोग आपको अपना रोल मॉडल माने। अभी भी डायरेक्ट सेलिंग में से बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने एक एथिक पे काम किया, अपना फेस वैल्यू बना के रखा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमवे, मोदीकेयर, बैनमून, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां वो 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं। उनका फेस वैल्यू इस कदर बन चुका है कि अब उन्हें लोगों के पास जाना नहीं होता है, लोग उनके पास आते हैं और आके जुड़ते हैं। सो एक ऐसा ही फेस वैल्यू हमें क्रिएट करना है बैनमून को लेके। दुमका, देवघर, जामताड़ा, भागलपुर, मधुपुर, गिरिडीह, ये एक बहुत बड़ा एरिया है।
यहाँ पे हम एक ऐसा फेस वैल्यू क्रिएट करेंगे कि लोग हमारे साथ आएंगे। बी पेशेंस। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन करोड़पति बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सो अपना फेस वैल्यू हमें बनाना है, गलत कंपनियों से हमेशा सावधान रहना है। देन आज इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इस मैसेज को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, आप खुद इस चीज़ को समझें, डायरेक्ट सेलिंग एक्ट को समझें। हमारे कानून मंत्री रविशंकर सर ने जो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को लेके कानून बनाया उसको समझें। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ में अंतर क्या होता है? एक रिक्शा वाला नहीं पढ़ता है, हम और आप भी नहीं पढ़ते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? एक रिक्शा वाला भी बुक नहीं पढ़ता है, हम आप ग्रेजुएट हैं, इंटर पास हैं, मैट्रिक पास हैं, फिर भी बुक नहीं पढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिक्शा वाला एंड मी? सो नॉलेज इज पावर। अगर आपने मैट्रिक पास किया है, इंटर पास किया है, आप ग्रेजुएट हैं, तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, आपने स्टडी किया है, इस वजह से आप एक एजुकेटेड लोग हैं। सो हर एक रूल्स को पढ़िए कि ये भारत का कानून मंत्री क्या बोल रहा है, भारत का डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस क्या बोल रहा है। और अभी तो गूगल का समय है, अभी तो आपको टाइप भी नहीं करना है, आप सिर्फ गूगल को बोलिए कि भारत सरकार का गाइडलाइंस रूल्स, गूगल पे खुल जाता है। तो अभी तो एजुकेशन लेना बहुत इजी हो गया है, बार बार टीचर के पास जाना भी जरूरी नहीं है, गूगल के पास सब कुछ है। सो beware of this of company. Thank you very much.